हेलो 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 हेलो, क्या हाल चाल। गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। हाँ तो भाई, और बताओ कैसी कट रही है जिंदगी। हैं? कैसी कट रही है जिंदगी। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। बहुत मजे में कट रही है। स्कूल जाना स्टार्ट किया तुमने? हैं? स्कूल जाना स्टार्ट हो गया? कितने लोग स्कूल जाना स्टार्ट कर चुके हैं? अभी नहीं किया? मस्ती। मस्ती चल रही है। स्कूल नहीं चल रही अभी। कॉलेज? अच्छा, 11th में कॉलेज बोलते हो तुम? बेटा कॉलेज होता है 12th के बाद। 12th के बाद बोलते हैं कॉलेज। 11 12th हायर सेकेंडरी स्कूल होता है, मतलब कॉलेज नहीं है वो। हाँ भाई, कॉलेज होता है जब आप 12th करके अंडर ग्रेजुएट के लिए जाते हो। जूनियर कॉलेज बोल दिया, ठीक है। सर आपको फिजिक्स सिखाना आता है कि नहीं? बेटा नहीं, ऐसे ही सिखाना नहीं आता मुझे, ऐसे ही टाइम पास कर लेता हूँ। हैं? तुम्हें आता है बता दो। हम्म। माइक पास लगाएं? क्या हुआ माइक? पास ही तो है यार। आवाज में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेरे ख्याल से। हम्म। तो मैंने कहा था एक तो जो लेक्चर पढ़ाया है वो रिवाइज करके आना। और मैंने कहा था एलसीएम सीख के आना। एलसीएम वगैरह लेना आना चाहिए। क्रॉस मल्टीप्लाई करना आना चाहिए, है ना? छोटी छोटी चीजें मैंने कहा था सीख के आना। हाँ। अभी बुक की जरूरत नहीं है बेटा। अभी बुक ले भी लोगे तो उसमें कुछ मिलेगा नहीं आपको इसका, इसके रिलेटेड क्वेश्चंस। अभी मतलब वो चीजें सिखाई जा रही हैं जो बचपन में हमें सीखनी चाहिए। समझ रहे हो ना? 10वीं क्लास से पहले जो हमें सीखनी चाहिए ना, वो चीजें सिखाई जा रही है। तो ये 11th की बुक में नहीं मिलेगा। 11th की बुक में मिलेंगे आपको अलग ही चीजें। वो तो शुरू ही नहीं हुई अभी, उससे पहले आपको तैयार तो कर दे उनको पढ़ने के लिए, है ना? चलो। आ जाओ। तो अपना आज लेक्चर नंबर 2 है। लास्ट लेक्चर में हमने रेशियो, डिवीजन प्रॉब्लम्स ये सब देख लिया था। आज हम पढ़ेंगे एक्सपोनेंट, पावर को कैसे सोल्व करते हैं। कोई नई चीज नहीं बताऊंगा, लेकिन ये श्योर है कि आपको बहुत कुछ सिखा दूंगा। आपको लगेगा ये तो पता ही है सर, जैसे कल हमने रेशियो किया था, सबको पता था ए अपॉन बी, सी अपॉन डी कैसे सोल्व करते हैं, लेकिन कुछ गलतियां हैं जो हम कर सकते हैं, उनको पहले ही देख रहे हैं कि भाई ये गलती हमें नहीं करनी है। कुछ हो सकता है कुछ बच्चों को नहीं आता है तो वो सीख ले, उस चीज को अभी टाइम है। क्योंकि जब एक बार रेस में स्टार्ट हो जाओगे ना तो सब सेम स्टार्ट लाइन पे होने चाहिए। किसी को ये लगता हो ना कि यार मेरा ये चीज मेरे को नहीं आता है, मेरा तो पहले वीक रह गया, मैंने 10th तक इतना सीरियस होकर पढ़ाई नहीं किया था, लेकिन अब मैं सीरियस होकर पढ़ना चाहता हूँ। मौका दे रहा हूँ, मौका दे रहा हूँ, है ना? चलो। करें स्टार्ट? करें स्टार्ट। डायरेक्ट चैप्टर नहीं सिखा सकते बेटा, नहीं सिखा सकता, मैं तो नहीं सिखा सकता। बताओ मैं उनको कैसे सिखाऊं जिनको एलसीएम लेना नहीं आता? कैसे सिखाऊं? सीधा चैप्टर में घुसने से बढ़िया है पहले छोटी छोटी चीजें सीखो, जो पूरे साल भर, पूरे 2 साल आगे आने वाले जो जितने भी चैप्टर्स पढ़ेंगे उन सब में कैलकुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट। तुम्हें पता है नीट में फिजिक्स के अंदर आपको 1 घंटे में 45 क्वेश्चन सोल्व करने होते हैं। यदि मैं आज की सिचुएशन में मैं बोलूं तो आपको 45 क्वेश्चन, 45 क्वेश्चन आप पढ़ नहीं पाओगे 1 घंटे में, पढ़ के समझ नहीं पाओगे, सोल्व करना छोड़ो। आपकी स्पीड इतनी स्लो है अभी कि आपसे 1 घंटे में 45 क्वेश्चंस पढ़ के समझाए नहीं जाएंगे कि भाई क्या कह रहा है ये क्वेश्चन, इंग्लिश क्या कह रहा है, वो भी नहीं किया जाएगा। सोल्व करना बड़ी बात है, समझ रहे हो ना? तो अभी बहुत कुछ सीखना है, धीरे 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 धीरे। अब जब सोल्व करते हैं तो कैलकुलेशंस आती हैं, और कैलकुलेशंस में हम अटकते हैं।
फिजिक्स का कॉन्सेप्ट याद है, फिजिक्स का फॉर्मूला याद है, लेकिन सोल्व नहीं हो रहा साहब हमसे, परसेंटेज नहीं निकाला जा रहा हमसे, उसमें हमसे पावर सोल्व नहीं की जा रही, हमसे एक्सपोन जो भी सॉरी कोई एरिया वगैरह ये चीजें हैं वो नहीं आ रहा। बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी चीजें हैं जो हमें आनी चाहिए और वो हमें नहीं आती है, तो आगे क्वेश्चंस में दिक्कत आती है। तो उन चीजों को पहले ही कवर करते हुए आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है, ओके। डायरेक्ट चैप्टर, पहले बेसिक के बाद बेसिक मैथमेटिक्स कराऊंगा, वो आपके लिए वहां कई सारी नई चीजें होंगी, और उसके बाद मैं वेक्टर करवाऊंगा, और उसके बाद फिर मैं पहला चैप्टर यूनिट्स एंड मेजरमेंट स्टार्ट करूंगा, ठीक है। चलो, तो पहले बात करते हैं एक्सपोनेंट। देखो बेटा, एक्सपोनेंट में क्या क्या चीजें आपको ध्यान रखनी है, वन बाय वन करके सारी बातें करते हैं। जैसे कहीं लिखा हुआ है x की पावर m की पावर n, इसका क्या मतलब है? x की पावर m की पावर n, इसका क्या मतलब है भाई? इसका क्या मतलब है? x की पावर m की पावर n, नहीं पता, कभी ऐसा नहीं देखा। m प्लस n, m इंटू n, तुक्का मार लो, तुक्का मार लो, तुक्का, तुक्का नहीं चलता बेटा, तुक्का नहीं चलता। जब x की पावर, जैसे कई बार ऐसा होगा 2 की पावर 3 किया फिर इसका स्क्वायर कर दिया, तो मतलब एक बार आपने कुछ पावर की फिर उसकी पावर और चढ़ा दी। तो ऐसी सिचुएशन को हम सोल्व करते हैं कैसे? ये होता है x की पावर m इंटू n, गुना हो जाता है m इंटू n, प्लस नहीं होता, m इंटू n, ठीक है, x की पावर m इंटू n, ध्यान रखना होता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर 2 की पावर में 2 की पावर 3 है और उसकी पावर हमने 4 कर दिया, तो इसका मतलब है 2 की पावर 3 इंटू 4, मतलब 2 की पावर 12, 2 की पावर 12। इसका मतलब है x की पावर 2 का पावर 3 कर दिया, इसका मतलब होगा x की पावर 2 इंटू 3, मतलब x की पावर 6 होगा, x की पावर क्या होगा? 6 होगा। क्लियर है? क्लियर है? ओके, चलो एक दूसरा यहां पे देखना बेटा, कहीं लिखा हुआ है x की पावर m इंटू x की पावर n, इसका क्या मतलब है? x की पावर m इंटू x की पावर n, दोनों ही x की पावर है, सेम चीज की पावर है, पावर अलग अलग है। जैसे एक x की पावर 2, एक x की पावर 3 मल्टीप्लाई करें तो पावर क्या आएगी? जब दो सेम चीजें होती है, ध्यान से सुनना, ये बेस जब दोनों का सेम होता है, सेम बेस है, सेम बेस है, सेम बेस, सेम बेस, उस केस में पावर्स जो होती हैं वो ऐड हो जाती हैं, m प्लस n, m प्लस n, m प्लस n, देखो देखो देखो, m प्लस n, ऐसे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर, एग्जाम्पल के तौर पर x की पावर 2 इंटू एक्स की पावर 3, यह आएगा x की पावर 2 प्लस 3, मतलब x की पावर 5, x की पावर 5, ऐसे आ जाएगा। ओके, ये ध्यान रखने वाली चीज है। जैसे एक बार बताओ, x की पावर 3 इंटू एक्स की पावर 1/2, बताओ कितना आएगा? x की पावर 3 और x की पावर 1/2 कितना आएगा? बताओ बताओ कितना आएगा? कितना आएगा? यह आएगा x की पावर 3 प्लस 1/2, यह आएगा x की पावर, एलसीएम लो भाई, एलसीएम लेना आता है? 3 प्लस 1/2 कितना आएगा बताओ? फ्रैक्शन में बताना है, डेसिमल में नहीं। 3 प्लस 1/2,
फ्रैक्शन में कितना आएगा? अरे भाई एलसीएम 3 + 1/2, ये 3 नहीं 3/1 है, 1 और 2 का एलसीएम 2 आएगा, तो ये देखो 1 है ये 2 है, तो 2 टाइम्स जाएगा तो ये 6 हो जाएगा, और ये 2 2 1 टाइम्स जाएगा तो ये 1 ही रहेगा, 7/2। ठीक है, x की पावर 7/2, x की पावर 7/2। एक नोट करके एक बात लिखता हूं, ध्यान रखना, काम आएगी। बेटा कहीं लिखा हुआ है x की पावर 1/2, इसको लिखते हैं √x। क्या लिखते हैं? √x, √x। x की पावर 1/2 लिखते हैं √x। अब जैसे ये लिखा हुआ है x की पावर 7/2, इसको क्या लिखेंगे? इसको क्या लिखेंगे? x की पावर 7/2 को देखो, इसको लिखते हैं x की पावर 7 × 1/2, लिख सकते हैं 7 × 1/2। तो क्या मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूं 1/2 × 7? देखो देखो देखो, x की पावर में 1/2 है इंटू 7 है, हाँ या ना? हाँ या ना? तो क्या इसको ऐसा लिख सकते हैं x की पावर 1/2 की पावर 7, हाँ या ना? देखो देखो देखो, अभी बताया मैंने, जब पावर की पावर, जैसे x की पावर m, इसकी पावर n, तो मल्टीप्लाई हो जाते हैं, तो यहां उल्टा हो रहा है। देखो यहां 1/2 और 7 मल्टीप्लाइड है, 1/2 और 7 मल्टीप्लाई में है। जब x की पावर 1/2 इंटू 7 है, तो मैं लिख सकता हूं कि ये x की पावर 1/2 की पावर 7 है। देखो ये जब मल्टीप्लाई है, इसका मतलब है x की पावर m की पावर n। हम उल्टा भी कर सकते हैं, x की पावर n की पावर m भी कर सकते हैं, एक ही बात है। इससे फायदा क्या हुआ, ये लिखा हुआ है √x और इसकी पावर 7, मतलब x की पावर 7/2 का मतलब है √x की पावर 7, √x की पावर 7। देखो ये बहुत काम की चीज है, समझो इस बात को। x की पावर 7/2 का मतलब है √x की पावर 7। चलो बताओ, x की पावर 3/2 का मतलब क्या होगा? x की पावर 3/2 का मतलब क्या होगा? बताओ बताओ बताओ, x की पावर 3/2 का मतलब क्या होगा? है भाई, x की पावर 3/2, √x की पावर 3, √x की पावर 3, बिल्कुल सही बात है, √x की पावर 3। मतलब एक्चुअल में जो 1 में जो 2 है ना, 1/2 या 3/2, कुछ भी नीचे 2 है, वो √x बन जाता है और उसकी पावर ऊपर वाली पावर हो जाती है। चलो अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं। जल्दी से जवाब दो, एक आसान सा क्वेश्चन, खुश होके जवाब दे दो, मजा आ जाए तुम्हें ऐसे, अरे वाह मजा आ गया, ये मैंने कर दिया, ऐसे ऐसे वाला क्वेश्चन। तो 2 की पावर 3 की पावर 2। अब मैं थोड़ी देर के लिए कमेंट्स कर देता हूं आपके प्राइवेट, अब आप एक दूसरे का आंसर नहीं देख पाओगे, अब आप एक दूसरे का आंसर नहीं देख पाओगे, और फिर मैं करूंगा क्विज, ताकि आप बिना आंसर देखे और फिर जवाब दो। अब आप जो मैसेज लिखोगे वो मुझे दिखेगा, ये मत सोचना कि सर 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 क्या हुआ, कमेंट बंद कैसे होगा? कमेंट बंद नहीं हुआ है, जो आप आंसर दे रहे हो मुझे दिख रहा है, लेकिन आपको एक दूसरे का आंसर दिखाई नहीं देगा। मतलब क्लास में वो होते हैं ना, अभी तक तुम एक दूसरे की बातें सुन सकते थे, अच्छा वो क्या आंसर दे रहा, वो बी बोला, अच्छा उसने सी बोला, अच्छा सर से उसने ये क्वेश्चन पूछा, वो दिख रहा था, मैंने उसको साइलेंट कर दिया। अब तुम पूछ सकते हो अपना डाउट, जो भी तुम्हें डाउट हो पूछ सकते हो, लेकिन वो सिर्फ मेरे को दिखेगा, आपको आपस में एक दूसरे का डाउट नहीं दिखेगा। और मोस्ट ऑफ द टाइम जब लेक्चर चलेगा तो मैं इसी चीज को फॉलो करता हूं, मैं तुरंत प्राइवेट कर लेता हूं चैट को, आगे से तुम्हें आदत पड़ जाएगी,
आप अपना क्वेश्चन पूछो, नो प्रॉब्लम, लेकिन वो सिर्फ मेरे पास आएगा, एक दूसरे के पास नहीं। ठीक है, क्या आंसर आएगा? बी आ रहा है, बी आ रहा है, बी आ रहा है। चलो अब ये करो, इसकी वैल्यू निकालो, देखते हैं कितने लोग निकाल पाते हैं। क्विज बना रहा हूं, क्विज बना रहा हूं। 30 सेकंड बहुत है। अरे भाई, अरे भाई, गजब, गजब आंसर दिया भाई तुमने तो। लास्ट में तुक्का मार दिया लोगों ने। ये रिजल्ट जो है 83 84 चल रहा था, लास्ट में इसका 13% गिर गया है, क्योंकि लास्ट में लोग तुक्का मारने पर उतर जाते हैं। जब उनको नहीं सोल्व हो रहा होता तो तुक्का मारने लग जाते हैं, गलत बात है। तुक्का मारा, गलत हुआ, -1 मिलेगा। चलो देखो, देखो ये लिखा हुआ है 16 की पावर 3/2, तो इसको लिख सकता हूं रूट, ये जो /2 पावर 1/2 पावर जो है ये रूट बन जाएगा, 1/2 पावर क्या हो जाएगा, रूट बन जाएगा, और उसकी पावर 3 है, तो रूट 16 हो गया 4, उसकी पावर 3 है। 4 गुना 4 गुना 4 की पावर 3 मतलब 4 इंटू 4 इंटू 4, 4 4 64, सॉरी 4 4 16, 16 4 64, 4 चौक 16, 16 चौक 64, 64 इज द आंसर, 64 इज द आंसर। देखो अभी बताया था मैंने, अभी बताया था मैंने, क्लियर है? जिसने सही किया वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अभी बताया था ये कैसे सोल्व करते हैं। 3/2 मतलब रूट एक्स की पावर 3, 5/2 मतलब रूट एक्स की पावर 5, 7/2 मतलब रूट एक्स की पावर 7, ऐसे। चलो ये करो, इस बार करो। चलो फिर क्विज बनाता हूं, फिर क्विज बनाता हूं, देखते हैं क्या आंसर आता है इस बार। तो ये आएगा आंसर, निकाल लेता हूं मैं। चलो ठीक है, मेरा तो आ गया, मेरा तो आ गया। तुक्का ना लगाओ भाई, पहले बता रहा हूं, तुक्केबाजी ना करो, सोल कर लो प्रॉपर। फैल गए ना लायक। अरे ये क्या हुआ भाई, ये क्या हुआ भाई, ये क्या हुआ रे, तुम्हारा हालत खराब कर दिया इस क्वेश्चन ने। ये देखो रिजल्ट, ये देखो मुन्ना, ये देखो लीडर बोर्ड दिखाऊं, देखो देखो देखो, ये लोग लीड कर रहे हैं भाई, गजब। देखो आप थोड़ा छोटा सोचते हो, थोड़ा सोचते हो। बहुत से बच्चों ने गलती किया, 3/2 आंसर दे। देखो पहली बात तो एक बात सुनना ना, रिमेंबर, ये जो बॉक्स बना रहा हूं ना इधर, रिमेंबर, ये चीजें ध्यान रखने की हैं, छोटी छोटी चीजें हैं। कहीं भी लिखा हुआ है 1/x की पावर n, जब इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा x की पावर -n। ये चीजें ध्यान रखने की हैं। जब नीचे की कोई पावर, कोई नीचे है फंक्शन, x की पावर n नीचे है, ऊपर ले जाना चाहते हो तो माइनस में जाएगी। 1/x² इज x की पावर -2, 1/x की पावर 3 x की पावर -3, माइनस में जाएगी, याद रखना। ठीक है, किस में जाएगी, माइनस में। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर 1/x² जो है ना, इसको ऊपर रूट में नहीं ले जाएंगे, पता चले कि सर x की पावर 2 नीचे है, ऊपर 1/2 आ जाएगा, नहीं, ये आएगा x की पावर -2,
कहीं लिखा हुआ है 1/√x, इसका मतलब है 1/x की पावर 1/2। √x मतलब पावर 1/2, तो ये जब ऊपर आएगा तो पावर -1/2 आएगा। क्या आएगा? -1/2। ठीक है, जब x ऊपर जाएगा तो माइनस में जाएगा, पावर माइनस में होगी, तो x की पावर n, x की पावर -n हो जाएगा। क्लियर? क्लियर? तो ये देखो, ये सोल्व करते हैं। ये है 1/x इंटू √x। हमें इसको x की पावर n में लिखना है, तो देखो कैसे लिखेंगे। पहले तो पावर बनाते हैं एक साथ। x की पावर 1 तो ये है, और x की पावर 1/2 ये है। अभी बताया था मैंने, जब दो नीचे बेस सेम होता है पावर ऐड हो जाती है। जब बेस सेम होते हैं तो पावर क्या हो जाती है? ऐड हो जाती है। तो नीचे हो जाएगा x की पावर 1 + 1/2, मतलब नीचे हो जाएगा x की पावर 3/2। बोलो हाँ या ना, बोलो हाँ या ना। नीचे देखो, एक्चुअल में ध्यान से देखो, एक पावर इसके पास है, आधा पावर इसके पास है, डेढ़ पावर 1.5 मतलब 3/2। देखो x की पावर 3/2 नीचे, तो जब ये ऊपर जाएगा तो x की पावर -3/2 हो जाएगी। तो तुम ही बताओ x की पावर n में n क्या आएगा? इसको कंपेयर करो किसके साथ? x की पावर n के साथ। बताओ n कितना आ रहा है? -3/2। सी इज द आंसर, सी इज द आंसर। क्या बोलते हो भाई? क्या ये चीज ऐसी थी जो तुम नहीं कर सकते? नहीं, कुछ भी ऐसा जो बताया ना मैंने अभी। मेरी आदत है कि मुझे छोटी सी छोटी चीज भी यूज करनी है तो मैं बता देता हूँ, फिर यूज करता हूँ, ताकि आप ये बहाना ना बनाए, अरे सर ये तो भूल गया था, अरे सर ये तो मुझे पता ही नहीं था। भाई बता दिया, बता दिया। बोलो 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 बोलो। क्लियर है? क्लियर है? अब कर दोगे? अब कर दोगे? अब कर दोगे? चलो ये कर। फिर से रिपीट कर दो। अरे भाई देखो, 1/x√x है, तो x का मतलब क्या है? x की पावर 1 है। देखो x का मतलब है x की पावर 1 है, बाकी पावर लिखते हैं, बाकी यहाँ x सिर्फ x लिखा है मतलब उसकी पावर 1 है, और इधर x की पावर 1/2 है √x का मतलब। दोनों सेम बेस है तो पावर ऐड हो जाएंगे, पावर ऐड कर दिए, 1 + 1/2 बन गया 3/2। लेकिन नीचे x की पावर 3/2, मुझे x की पावर n ऊपर चाहिए, इसको ऊपर ले जाओ तो -3/2 हो जाएगा। चलो ये करो, ये करो। क्विज बना रहा हूं, इस बार आंसर आना चाहिए सभी का। बताओ भाई, जल्दी सोल्व करो। वेरी गुड, काफी अच्छा इंप्रूवमेंट है भाई, काफी अच्छा इंप्रूवमेंट है भाई। 67.5% का सही जवाब। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। पिछली बार ये 30 से भी कम था। चलो देखो सोल्व करते हैं। x²√x, इसको क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं x की पावर 2, और इसको लिख सकते हैं x की पावर 1/2। सही है? तो ये हो जाएगा x की पावर 2 + 1/2। एलसीएम लोगे 2 तो ये आएगा 2 दूनी 4 और 1 5, 5/2। 5/2 इज द आंसर, 5/2 इज द आंसर। बहुत बढ़िया। चलो ये करो, ये करो जल्दी जल्दी। एक बार और क्विज बना रहा हूं।
बताओ। भाई मौका दे रहा हूं, जो अभी भी गलत कर रहे हैं उनको यार सही कर लो। स्क्रीन पर हाथ सोच समझ के रखा करो, एक बार हाथ रखा तो आंसर सबमिट हो जाता है। चलो बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। 84, बहुत बढ़िया। देखो 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 देखो, ये बच्चे बहुत अच्छे हैं भाई, देखो जो रिपीटेडली सही जवाब दे रहे हैं स्टार्टिंग से। एक्स स्क्वायर एक्स की पावर 3/2, सेम चीज है, पावर ऐड हो जाएंगे। पावर ऐड हो जाएंगे तो ये आएगा एक्स की पावर 2 दूनी 4 प्लस 3 7/2। आंसर विल बी 7/2। आंसर विल बी 7/2। चलो चलो, ये करो, ये करो। 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 2 इज इक्वल टू 2 की पावर n। क्या आंसर आएगा? क्या आंसर आएगा? क्विज नहीं बनाएंगे, क्विज नहीं बनाएंगे, वैसे ही। आपने क्या किया बताऊं? आपने किया 2 की पावर 2, 2 की पावर 2, तो 2 की पावर 2 हो गया 4 प्लस 2 की पावर 2 हो गया 4, तो ये आ गया 8। 8 क्या होता है? 8 होता है 2 की पावर 3। कितने लोगों ने ऐसे सोल्व किया? कितने लोगों ने ऐसे सोल्व किया? आंसर 3। आंसर 3। कितने लोगों ने ऐसे सोल्व किया? ऐसे किया, ऐसे किया ना। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। गलत नहीं है, नो नो, कुछ गलत नहीं है, कुछ गलत नहीं है, सिंपल सी बात। चलो ऐसे सोल्व किया तो इसको करो, चलो इसको करो फिर। वैसे सोल्व कर रहे हो ना, इसको करो, करो। क्या हुआ? क्या आंसर आएगा? हम्म, तुक्केबाजी, तुक्केबाजी मत करो। मैं सिखाता हूं पहले मेथड। देखो ऐसे कर रहे थे ठीक है, लेकिन जब ऐसे करते हो तो रूट रूट की सिचुएशन में अटक जाओगे। ये तो चलो ऐसा था, मान लो होता 2 की पावर 20 प्लस 2 की पावर 20। अब बताओ कितना होगा? अब बताओ कितना होगा? फिर क्या करते? फिर क्या करते? 2 की पावर 20 प्लस 2 की पावर 20, 2 की पावर 40। क्या बात, क्या बात है। तो ये 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 2, 2 की पावर 4 क्यों नहीं हुआ? बोलो 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 बोलो। एक बोल रहा है सर, एक काम करते हैं। एक सर 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 2 की पावर 20, 2 की पावर 20 इस 4 की पावर 20। कितने लोगों को लगता है 2 की पावर 20 प्लस 2 की पावर 20 4 की पावर 20? और कितने लोगों को लगता है 2 की पावर 40? है? ऐसे सोल्व करते हैं, ऐसे सोल्व करते हैं, ऐसे सोल्व करते हैं क्या भाई? अब सुनो कैसे सोल्व करते हैं। वो जानबूझ के मैंने छोटी पावर लिखी ताकि आप वैसे ही सोचो, लेकिन इसको सही तरीके से देखो, बड़ी पावर्स के लिए कैसे सोल्व करते हैं। 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 2, इसको सोल्व करने का सही बढ़िया तरीका क्या है? 2 की पावर 2 कॉमन ले लो,
2 की पावर 2 क्या ले लो, कॉमन ले लो दोनों से। 2 की पावर 2 यहां भी है, 2 की पावर 2 यहां भी है, दोनों से कॉमन ले लो, यहां बचेगा 1, यहां बचेगा 1। तो ये कितना आ जाएगा, 2 की पावर 2 तो कॉमन है, 1 प्लस 1 हो जाएगा 2। तो ध्यान से देखो क्या लिखा हुआ है, 2 की पावर 2 इंटू 2 की पावर 1। जब सेम चीज की पावर होती है तो ऐड हो जाती है, 2 की पावर 2 प्लस 1, 2 की पावर 3, 2 की पावर 3, 3 इज द करेक्ट आंसर। ऐसे करते ऐसे करते हैं भाई, ऐसे। अब ले 2 की पावर 20 गुना प्लस 2 की पावर 20, बता कितना आएगा, बता कितना आएगा, 2 की पावर 20, 2 की पावर 20 प्लस करेंगे कितना आएगा, 2 की पावर 20 प्लस 2 की पावर 20, बताओ कितना आएगा, बताओ कितना आएगा। तो तुम यहां से 2 की पावर 20 लोगे कॉमन, 2 की पावर 20 लोगे कॉमन, यहां से 1, यहां से 1, तो यह आएगा 2 की पावर 20 इंटू 2। तो देखो 2 का मतलब है 2 की पावर 1, देखो ये मल्टीप्लाई में 2 है, इसका मतलब है ये तो पावर 20 है और ये पावर 1 है, तो सेम चीज की पावर ऐड हो जाती है। और अब भाई मजा आया, नहीं आता था तुम्हें ये, लिटरली बताओ नहीं आता था तुम्हें है। 2 की पावर 40, 2 की पावर नहीं 4 की पावर 20, वाह वाह शेरो वाह, क्या पढ़ के आए हो तुम, गजब गजब पढ़ के आए हो। चलो अब ये करके दिखाओ, ये करके दिखाओ ये करके दिखाओ। √8 प्लस √8 इज √n, व्हाट इज n, सोचो सोचो सोचो। क्विज करूं, क्विज करूं भाई, है भाई, क्विज कर दूं। तुक्के मत लगाया करो यार, तुम सोल्व करके आंसर दिया करो। सच बता रहा हूं, तो आंसर तुम दे रहे हो ना, उसको सोच के ही हंसी आ रही है मुझे कई बार। क्या कर रहे हो तुम, क्या कर रहे हो, देखो तुम्हारे आंसर देखो, 34% बोल रहे हैं कि ये आंसर है, 34% का कहना है, और 34% का कहना है कि ये आंसर है, और 17% का कहना है कि ये आंसर है, बच्चे 14% के लगभग, ये 15%। ये तुम्हारे जवाब है, देख लो तुम्हारे सामने भाई, मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, जो है वो तुम्हारे सामने है रिजल्ट तुम्हारा, बल्कि मैं सिखा दिया हूं फिर भी नहीं हो रहा तुमसे। अबे नालायको, √8 प्लस √8, मुझे तो ये गधे समझ नहीं आ रही है कौन, अरे ये 34% कौन गधे लोग हैं, √8 में √8 ऐड कर रहे हैं और जवाब दे रहे हैं √4। वाह वाह वाह, और तुम कह रहे हो कि हम 10वीं क्लास पास करके आए हैं साहब, पास किए साहब 10वीं क्लास, और हम कर रहे हैं √8 में √8 ऐड और √4 जवाब दे रहे हैं। तुमसे तुम्हें ये नहीं पता कि कोई चीज में कोई चीज पॉजिटिव में पॉजिटिव जोड़ोगे तो पॉजिटिव बड़ा पॉजिटिव आएगा, तुमसे बड़ा छोटा नहीं देखा जा रहा, तुम क्या 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 कर रहे हो, तुम क्या आंसर दे रहे हो तुम, मतलब इसमें तो कोई वो ही नहीं है ना यार, कोई भी बेवकूफ नहीं बोलेगा इतना, तो आपके सामने है सच्चाई है, मैं कुछ नहीं बोल रहा हूं, आप ध्यान से देख लो, सोल्व करना बाद की बात है। आ जाओ अब, √8 दोनों में है, कॉमन ले लो, कॉमन ले लो √8,
तो यहां बचेगा 1, यहां बचेगा 1, तो ये 1 + 1 ये आएगा 2, तो √2 √8 ये जमती है। √8 + √8 इज 2 √8, √8 + √8 + √8 3 √8, 4 बार आता 4 √8, कॉमन सा तो ये है। लेकिन ये चाहता है √n में जवाब दो, ये तो रूट में नहीं है पूरा, तो क्या करें बेटा, याद करो कोई चीज रूट के अंदर, जैसे 4 रूट के अंदर है, बाहर आएगा तो 2 बन जाता है, और 2 अंदर जाएगा तो रूट के अंदर जाता है तो स्क्वायर बन जाता है। बेटा रूट, जैसे x लिखा हुआ है, इसको रूट के अंदर लिखना है ना, तो x² लिखेंगे, पावर स्क्वायर होके रूट के अंदर जाएगा, तो ये 2 जब अंदर जाएगा तो रूट के अंदर ये जाएगा 4, और 8 पहले से होगा, तो √32 होगा ये। तो आपसे 32 पूछा है, आपसे n की वैल्यू पूछिए कि रूट के अंदर क्या लिखा हुआ है, रूट के अंदर 32 लिखा हुआ है। ओ भाई, ओ भाई, 1 + 1 आया सर, कैसे आया सर? x + x² में x कॉमन लोगे तो क्या आएगा, x कॉमन लोगे तो क्या आएगा, जब यहां से x कॉमन लोगे तो क्या आएगा, पीछे 1 आएगा। कुछ तो सोचे सर, √8 तो आपने कॉमन ले लिया, पीछे 1 कैसे बच गया? अरे मेरे भाई, अरे मेरे भाई, इतना मत गिरो यार, इतना मत गिरो यार, इतना मत गिरो। अरे सर डरा रहे हो, अब तो आप, डरा कह रहा हूं, सिखा रहा हूं। एक बात बता, जो मैंने सिखाया, सिखाया ना, ये सिखाया ना, क्यों नहीं लगाया सेम, क्यों नहीं लगाया सेम? कुछ अलग यूज हुआ? नहीं, वही यूज हुआ, क्यों नहीं लगाया, क्यों नहीं लगाया? √8 कॉमन लिया तो पूरा का पूरा जब कॉमन आ जाता है तो फिर पीछे 1 बचता है, ध्यान रखा करो, ठीक है? हाँ हाँ, ये कैलकुलेशंस आती हैं भाई आगे। चलो ट्रू फॉल्स का जवाब दो, जवाब दो ट्रू फॉल्स का। आंसर कैसे देना है आपको? टी 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 या टी टी एफ 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 टी टी, जो भी, मतलब इसका टीएफ 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 में जवाब देना है आपको, चारों का, जल्दी। अरे रहने दो, तुम तो एक एक जवाब दो। क्या √x + y को √x + √y लिख सकते हैं? कितने लोगों को कहना है कि ये सही है? कितने लोगों का कहना है कि ये सही है? √x + y, जो रूट के अंदर x + y है, तो इन दोनों को अलग अलग लिख सकते हैं। कितने लोगों का कहना है कि सही है? ट्रू और फॉल्स, ट्रू और फॉल्स लिखो, ट्रू और फॉल्स, ट्रू और फॉल्स, बोलो 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 बोलो, ट्रू और फॉल्स। ले भाई, मेजोरिटी बच्चा ट्रू बोल रहा, शर्म नहीं है बे नालायकों में, शर्म नहीं है भाई, ऐसे नहीं रूट अलग करते, फॉल्स, ऐसे रूट अलग नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। √1 + 1 ये होता है √2, कितना होता है? √2, ऐसे निकालोगे तो ये है √2, और आपकी बात मान लू तो √1 + √1, तो ये हो गया 1 + 1, ये हो गया 2, ये 2 और ये √2, क्या मतलब है, ये क्या मतलब है? ऐसे कैसे हो गया, ऐसे कैसे हो गया? ऐसे नहीं होता मेरे भाई, ये गलत है। जब कोई पावर लग रही है किसी भी, हमेशा ध्यान रखना, ऐसे मान लो ये हो, क्या x² + y², सॉरी, x
प्लस वाई का होल स्क्वायर, क्या इसको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लिख देते हैं? क्या एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो जाता है? अरे होता है कैसा? बोलो मेरे भाई, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होता है क्या? नहीं होता है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy होता है। पढ़ा है हमने ये गलत है। अब देखो, ये रूट एक्स वाई मल्टीप्लाई में है। हाँ, रूट के अंदर एक्स वाई है तो दोनों को रूट लिख सकते, मल्टीप्लाई में चलेगा, प्लस माइनस में नहीं चलता, मल्टीप्लाई में चलेगा। दिस इज ट्रू, दिस इज ट्रू, ये सही है, मल्टीप्लाई में चलता है। मल्टीप्लाई में कुछ भी हो, जैसे एक्स वाई का पावर 3 है तो इसको लिख सकते हैं एक्स की पावर 3 वाई की पावर 3 लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई में चलेगा। डिवाइड में चलेगा, एक्स बाई वाई की पावर 3 है, इसको लिख सकते हैं एक्स की पावर 3 अपॉन वाई की पावर 3। मल्टीप्लाई डिवाइड में लिख सकते हैं, लेकिन प्लस माइनस में नहीं लिख सकते। ठीक है, चलो बताओ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर होगा? क्या एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर होगा? नहीं, नहीं होगा। एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। चलो बताओ, 2 की पावर 10 गुना 3 की पावर 10, क्या 5 की पावर 10 लिखा जा सकता है? क्या 2 की पावर 10 गुना 3 की पावर 10 5 की पावर 10 लिखा जा सकता है? क्या लिखा जा सकता है? है भाई, क्या लिखा जा सकता है? सही है या गलत है? नहीं लिखा जा सकता, गलत है। तो क्या लिखा जाएगा? क्या लिखा जाएगा? सही क्या लिखा जाएगा? सही क्या लिखा जाएगा? 2 की पावर 10 3 की पावर 10। सही में क्या होगा? सही में क्या होगा? देखो, जब अलग अलग पावर लेकिन पावर सेम है, ध्यान से सुनना, जो इस पे पावर है वो इस पे पावर है, पावर सेम है, तो आप दोनों को साथ लिख के भी पावर लिख सकते हो। देखो, पावर पावर सेम है तो इसको लिख सकते हो 2 गुना 3 की पावर 10, मतलब 6 की पावर 10, 6 की पावर 10, 6 की पावर 10, 20 नहीं भाई, 10 10। जब पावर सेम होती है तो नीचे वाली चीज, यदि देखो, यदि ऐसा होता 2 की पावर 10 प्लस 3 की पावर 10, मान लो प्लस होता, प्लस 2 की पावर 10 प्लस 3 की पावर 10, तो क्या 5 की पावर 10 लिखते? नहीं, प्लस माइनस में डायरेक्ट पावर ऊपर नहीं ले जा सकते, गुना भाग में ले जा सकते हैं जब पावर सेम हो। इस पे भी 10 पावर, इस पे भी 10 पावर, दोनों को एक साथ करके पावर 10 लिख दो, चलेगा, चलेगा। जब तक इन चीजों को अप्लाई नहीं करोगे, दिमाग में नहीं रखोगे, गलतियां करते रहोगे। वो कहते हैं ना, सिली मिस्टेक हो जाती है मेरे से कैलकुलेशन में, सर मेरे को आता है लेकिन क्वेश्चन नहीं, आंसर गलत निकल जाता है, सिली मिस्टेक कर देता हूं। दीज आर दी सिली मिस्टेक्स, दीज आर दी सिली मिस्टेक्स। पावर क्यों होगा? पावर 20 क्यों होगा? पावर 20 तब होता जब 2 की पावर 10 गुना 2 की पावर 10 होता, तो एक्चुअल में वो होता 2 की पावर 10 गुना 2 की पावर 10 है, तो हम लिखते 2 गुना 2 की पावर 10, तो वो आता 4 की पावर 10, जिसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2 गुना पावर 10, तो मल्टीप्लाई होकर के वो 20 बनता है। समझ रहे हो? ठीक है, क्लियर? छोटी चीजें नहीं है, ऐसे मत समझना कि सर मुझे ये भी नहीं आता, मैं ऐसे मत समझना, ये आसान चीज नहीं है, लिटरली बता रहा हूं। अच्छे कंफ्यूज हो जाते हैं इनमें, लेकिन ये चीजें सीखोगे जब आप प्रैक्टिस करोगे, इन चीजों को ध्यान रखोगे, अच्छा ऐसा होता है। क्लैरिटी होनी चाहिए चीजों की, क्लैरिटी। चलो अब ये क्वेश्चन करो, एक ये क्वेश्चन करो, शाबाश। ये क्वेश्चंस एक्चुअल में जब आप पढ़ोगे फिजिक्स तो वहां कई बार काम आएगा। ये क्वेश्चन नहीं है, एक उस क्वेश्चन का एक पार्ट है, ये दिस इज नॉट ए क्वेश्चन,
पूरा क्वेश्चन नहीं है, उसका एक छोटा सा पार्ट होता है जिसमें बोला कि n ड्रॉप्स हैं जिनकी रेडियस स्मॉल r है, कंबाइन करके एक बड़ी ड्रॉप बनाते हैं। तो बताओ बड़ी ड्रॉप की रेडियस क्या होगी? बताओ भाई, बड़ी ड्रॉप की रेडियस क्या होगी? ये एक ड्रॉप, दूसरी ड्रॉप, तीसरी ड्रॉप, चौथी ड्रॉप, ऐसे n ड्रॉप्स, बहुत सारी ड्रॉप्स हैं, n ड्रॉप्स हैं ऐसे, और ये बड़ी ड्रॉप बन गई, ये बड़ी ड्रॉप बन गई। इन सब की रेडियस स्मॉल आर है, इसकी रेडियस कैपिटल आर क्या होगा ये बताना स्मॉल आर के टर्म्स। जल्दी सोल्व करो। एन आर, आपको लगता है कि आर रेडियस की एक ड्रॉप, आर रेडियस की एक ड्रॉप दोनों मर्ज करोगे तो 2r रेडियस की बन जाएगी? ऐसा लगता है? ऐसा लगता है ना मुन्ना ना, बेसिक्स भूल चुके हो तुम, बेसिक्स को सही से सोच नहीं रहे हो तुम। ऐसे नहीं होता है भाई, नहीं होता है। जब छोटी छोटी बहुत सारी ड्रॉप को मिला के एक बड़ी ड्रॉप बनाते हैं तो दोनों में सेम क्या होगा? दोनों में क्या सेम होगा? दोनों का क्या सेम होगा? कुछ तो चीज होगी ना सेम होगा। छोटी छोटी बड़ी सब ड्रॉप्स को मिला दोगे तो बड़ी जो ड्रॉप बनेगी, इन दोनों को कैसे कंपेयर करें? वॉल्यूम सेम होगा, एग्जैक्टली वॉल्यूम सेम होगा, मास बोल सकते हो सेम होगा। एक एक ग्राम की 10 ड्रॉप मिलाओगे 10 ग्राम की बनेगी, एक एक सेंटीमीटर क्यूब की 10 ड्रॉप बनाओगे 10 सेंटीमीटर क्यूब की बनेगी। वॉल्यूम सेम रहता है। दिस इज कॉल्ड कंजर्वेशन ऑफ वॉल्यूम, कंजर्वेशन ऑफ वॉल्यूम। जितना वॉल्यूम पहले था उतना ही बाद में रहेगा। अब बताओ एक ड्रॉप का वॉल्यूम कितना है? एक ड्रॉप का वॉल्यूम कितना है? एक ड्रॉप का वॉल्यूम है 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब। ये एक सिंगल ड्रॉप का वॉल्यूम है, ठीक है? एक सिंगल ड्रॉप का वॉल्यूम इतना है, तो एन ड्रॉप का वॉल्यूम कितना होगा? एन गुना हो जाएगा, एन ड्रॉप का वॉल्यूम एन गुना हो जाएगा। ये बराबर होगा बड़े वाले के वॉल्यूम के 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब। अरे भाई एक जग है, एक जग है, ठीक है, बड़ा बर्तन, एक छोटा गिलास है, गिलास में पानी है, एक गिलास, दो गिलास, तीन गिलास, चार गिलास, पांच गिलास, 6 गिलास, 8 गिलास इस जग में डाल दिए। तो इस जग में जो टोटल पानी होगा वो 8 गिलास के वॉल्यूम के बराबर ही तो होगा। ऐसा तो नहीं है ना कि एक गिलास 10 सेंटीमीटर बड़ा है तो 8 गिलास डाल दोगे तो पानी 80 सेंटीमीटर हाइट तक चला जाएगा? नहीं ना, वो डिपेंड करता है एरिया कितना, पेट कितना है, उस हिसाब से वो हाइट लेगा। समझ पा रहे हो? वॉल्यूम सेम रहता है, वॉल्यूम वॉल्यूम सेम रहता है। एन किधर गया सर? ये रहा, ये स्मॉल आर है, ये कैपिटल आर है। वो छोटी रेडियस है, ये बड़ी आएगी।
सोल्व करो। 4/3 पाई से 4/3 पाई गया। बेटा सारे आर सेम नहीं होते, वो छोटा आर है, ये बड़ा आर है, तो ये आएगा n इंटू आर की पावर 3, ये आएगा आर की पावर 3। अब कैसे सोल्व करें इसको? टेक क्यूब रूट बोथ साइड, दोनों तरफ क्यूब रूट ले लो। देखो इधर भी क्यूब है, इधर भी क्यूब, बस इस पे क्यूब नहीं, कोई बात नहीं, दोनों तरफ क्यूब रूट ले लो। तो n का क्यूब रूट क्या आएगा? n की पावर 1/3। आर क्यूब का क्यूब रूट क्या आएगा? देखो आर क्यूब का क्यूब रूट मतलब पावर 1/3। तो ध्यान से देखो, आर क्यूब की पावर 1/3 मतलब 3 इंटू 1/3, 3 इंटू 1/3 आर की पावर 1 मतलब आर। तो ये सिंपल आर क्यूब का क्यूब रूट आर आ जाएगा, कैपिटल आर क्यूब का क्यूब रूट कैपिटल आर आ जाएगा। तो हमारा कैपिटल आर कितना आ गया? n की पावर 1/3 इंटू स्मॉल आर। क्वेश्चन में शेप मेंशन नहीं है बेटा, स्फेरिकल ड्रॉप लेते हैं हम, लिख देता हूं। आगे पढ़ते हैं प्रॉपर्टी सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन के कारण जो ड्रॉप होती है उनका शेप जो होता है स्फेरिकल होता है। ठीक है, लिख दिया स्फेरिकल। 4/3 कहां से आया? सर हमने तो पाई आर स्क्वायर पढ़ा था, ये 4/3 पाई आर क्यूब, ये समझ नहीं आया सर कुछ। मुझे पता है भाई तुम्हारी हालत, लिटरली तुम मानोगे नहीं। देखो मैं किस लेवल तक गिर चुका हूं तुम्हारे चक्कर में। मैंने सब कुछ लिखा है, ये सारी ज्योमेट्री बताऊंगा भाई, मैं लिख के लाया हूं भाई, क्या क्या बताना है मुझे। सारी ज्योमेट्री का वॉल्यूम क्या होता है, एरिया क्या होता है, मुझे पता है, तुम्हें नहीं आता। लेकिन मैंने गलती कर दिया कि मैंने सोचा चलो स्फीयर का तो आता होगा, स्फीयर का तो आता ही होगा। माय मिस्टेक, मैंने गलती कर दी। सॉरी गाइस, सॉरी, मेरे से गलती हो गई। मैंने सोचा कि आपको स्फीयर का वॉल्यूम आता होगा, मेरी मिस्टेक है, बता दूंगा अभी भाई। स्फीयर का वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब होता है, कोई बात नहीं। ठीक है, एक स्फीयर, आप में से बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं जिनको स्फीयर और सर्कल में डिफरेंस नहीं पता, लिटरली बता रहा हूं, बहुत से लोग ऐसे हैं एकदम। छोटा सा बच्चा है वो, इतना मेरा बच्चा है छोटा सा, उसको भी पता है स्फीयर और इसके वॉल्यूम में डिफरेंस, दोनों में डिफरेंस, स्फीयर क्या चीज है, सर्कल क्या चीज है। तुम्हें नहीं पता, नालायक को 10वीं कर ली तुमने, तुम्हें सर्कल स्फीयर ही लगता है। अरे सर्कल और स्फीयर में क्या डिफरेंस होता है भाई, क्या डिफरेंस होता है? सर्कल स्फीयर में क्या डिफरेंस होता है? 2D 3D जानते हो? और भाई 2D 3D जानते हो? बस बस बस, चलो आ जाओ, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है परसेंटेज चेंज निकालना। परसेंटेज आता है? परसेंटेज निकालना, परसेंटेज आती है? कैसे निकालते हैं, कैसे निकालते हैं परसेंटेज? अभी थोड़े दिनों में जरूरत पड़ेगी, नालायक, थोड़े दिनों में जरूरत पड़ेगी तुम्हें। तुम्हारा रिजल्ट आ गया नहीं आया? सीबीएसई का तो आ चुका है, स्टेट बोर्ड का रिजल्ट आया नहीं आया? अपने अपने स्टेट का बोर्ड का रिजल्ट आया नहीं आया? नहीं आया ना? हाँ हाँ, अभी जरूरत पड़ेगी बेटा। मान लो 500 मार्क्स का पेपर है और तुम्हारा पेपर बहुत गजब, तुम्हारा अच्छा रिजल्ट आया
और तुम्हारे नंबर आए 200 नहीं 300 आगे, सब ज्यादा बेकार नहीं करते। बहुत अच्छा पेपर हो, तुम्हारे 300 मार्क्स आए, कितना परसेंट बना कैसे निकालोगे? कितना परसेंट मार्क्स आया कैसे निकालोगे? अबे झापट पड़ेगा नालायक को, तुम्हारे अभी मार्क्स परसेंटेज नहीं निकली तो घर वाले रिजल्ट के लिए तो पीटे ही पीटेंगे और परसेंटेज के लिए और पीटेंगे कि ये भी नहीं आता तेरे को। कितना परसेंट निकाले भाई, कैसे निकालोगे? आप कहोगे मार्क्स आया वो ऊपर, कितने में से आया वो नीचे, और 100 से गुना करो, फिर 0 0 0 0, 5 दूनी 10, 0 एज इट इज, 20 या 60, 60% आया साहब, 60%। ऐसे निकालेंगे, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ऐसे ही निकालते हैं बेटा, ऐसे ही निकालते हैं परसेंटेज, ऐसे ही निकालते हैं परसेंटेज, ठीक है? ऐसे निकालते हैं, पता है ना तुम्हें? अच्छा चलो एक बात बताओ, व्हाट विल बी 2% ऑफ एक्स? एक्स का 2% कितना होगा बताओ? एक्स का 2% कितना होगा? अब एक्स कुछ भी हो सकता है, एक्स मार्क्स भी हो सकते हैं, एक्स रुपये भी हो सकते हैं, एक्स कुछ भी हो सकता है, उसका 2% कितना आएगा, कैसे निकालते हैं? तो देखो 2% ऑफ एक्स, 2% देखो क्या लिखोगे, 2% ऑफ एक्स, 2% ऑफ एक्स, इसको लिखोगे 2, ऑफ, ऑफ हो गया गुना एक्स का। कौन है भाई? हेलो, हाँ जी, कहां से? जी, हाँ भाई, तो देखो 2% ऑफ एक्स क्या होगा, तो एक्स का मतलब गुना, 2%, परसेंट हटाने के लिए 100 से डिवाइड करते हैं, तो ये आता है 2/100, 2/100 कितना होता है, 2/100 कितना होता है, 1/50। नहीं ऐसे मत करा करो, ऐसे मत करो, डेसिमल में बताओ, डेसिमल में, डेसिमल में बताओ, 2/100 इसको लिखेंगे 0.02 एक्स, ऐसे 0.02 एक्स, x/50 मत लिखो यार, 0.02। बेटा जब भी मुझे मान लो 10 से डिवाइड करना होता है तो 1 पर डेसिमल लगा देते हैं, 100 से डिवाइड करना होता है तो एक जीरो लगा के डेसिमल लगाते हैं, 1000 से डिवाइड करना होता है तो एक जीरो और लगाते फिर डेसिमल लगाते, ऐसे ऐसे, समझ गए? समझ गए? हाँ चलो चलो, क्लियर है? चलो, व्हाट विल बी 10% ऑफ एक्स? बताओ,
x का 10% क्या होगा? कोई x क्वांटिटी है कुछ भी, उसका 10% कितना होगा? टेन परसेंट कितना होगा? 10%। तो आपको कुछ नहीं करना, वही x का जिसका परसेंटेज निकालना उसका लिखो का कितना परसेंट? 10%। परसेंट हटाने के लिए 100 से डिवाइड, ये आ गया 0.1x। 0.1x, ठीक है, 0.1x। हाँ, what will be 100% of x? x का 100% कितना होगा? 100%। x का 100% कितना होगा? x, एग्जैक्टली x ही होगा। देखो x का 100%, परसेंट हटाने के लिए 100 से डिवाइड, कितना होगा? 1x, मतलब x ही होगा। x का 100% x ही होगा। x का 100% x ही होगा। ठीक है, ठीक है, ओके। x का 100% x ही होगा। चलो चलो एक बात बताओ, एक परसेंटेज चेंज कई बार निकालना होता है। परसेंटेज चेंज किसी भी चीज में, परसेंटेज चेंज कितना हुआ, कई बार निकालना पड़ता है कि भाई मार्क्स 200 आ रहे थे, 300 आने लग गए, कितना परसेंट चेंज हुआ। ऐसा कई बार ऐसे निकालना पड़ता है तो कि ये चीज इतनी थी अब इतनी हो गई, बताओ कितना परसेंटेज चेंज हुआ। तो परसेंटेज चेंज निकालने का तरीका होता है फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू, फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू अपॉन इनिशियल वैल्यू इनटू 100%। ऐसे फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू अपॉन इनिशियल वैल्यू इनटू 100%, ऐसे निकालते हैं परसेंटेज चेंज। क्या ये बात क्लियर है? क्या ये बात क्लियर है? जैसे एग्जाम्पल के तौर पे, इफ x become 1.2x, then what will be percentage change? बताओ, x यदि 1.2x हो गया तो परसेंटेज चेंज कितना होगा x में? बोलो बोलो बोलो, x में परसेंटेज चेंज कितना होगा? x में परसेंटेज चेंज कितना होगा? जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। यदि x जो है 1.2x हो गया तो x में परसेंटेज चेंज कितना हुआ? कितना हुआ? कितना हुआ? 0.2%। अरे वाह मेरे से, वाह मेरे से, वाह मेरे से। परसेंटेज चेंज जो है, फॉर्मूला लिख दिया फिर भी नालायक को गलतियां करते हो। फाइनल वैल्यू होगी 1.2x, इनिशियल है x, इनिशियल है x गुना 100, तो देख ये आएगा 0.2x बटे x गुना 100, x से x कट जाएगा, 0.2 इंटू 100 20%। कितना आएगा? 20%। परसेंटेज चेंज होगा 20%, 1.2% नहीं मेरे भाई, 20%। कोई चीज x थी 1.2x हो गई, 20% का चेंज है, 20% का। सीधा 1.2 को मत मल्टीप्लाई कर दो 100 से, समझ गए? किसी भी चीज में चेंज निकालो पहले और फिर उसका परसेंटेज निकालो।
ये लिखा हुआ है चेंज अपॉन इनिशियल इनटू 100, ये आ गया परसेंटेज चेंज। ओके ओके। क्या गलत है भाई? हैं? क्या हुआ? क्या हुआ? सर समझा नहीं समझा? अरे भाई कितनी खतरनाक चीज है, समझा नहीं तू? पहले बताइए, फॉर्मूला याद करना है तेरे को। तेरे को पहले नहीं याद है, छोड़, कोई बात नहीं, अब याद करना है। किसी भी चीज में परसेंटेज चेंज निकालना है, उसका फॉर्मूला होता है फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू अपॉन इनिशियल वैल्यू इनटू 100। ये परसेंटेज चेंज होता है, ठीक है? तो फाइनल तो कितना हो गया 1.2x, इनिशियल कितना था x अपॉन इनिशियल इनटू 100, सोल्व किया तो 20% आ गया, ठीक है? if x become 0.95x, then find percentage change in x। x जो है 0.95x हो गया, घट गया। घट गया मतलब परसेंटेज चेंज निगेटिव का होगा। घट गया मतलब परसेंटेज चेंज निगेटिव का होगा। सर 0.×100, बेटा जब भी परसेंटेज में बदलना होता है तो 100 से मल्टीप्लाई करके ही परसेंटेज निकाला जाता है। ये चेंज अपॉन इनिशियल तो फ्रैक्शनल चेंज बोलते हैं इसको। उदय बोल रहा है 95% हो गया, वाह मेरे शेर वाह। x की वैल्यू 0.95x हो गई तो परसेंटेज चेंज 95% हो गया, वाह वाह मेरे शेर वाह। परसेंटेज चेंज जो होता है इसका फॉर्मूला होता है फाइनल वैल्यू, फाइनल होगी 0.95x और इनिशियल हो गया x अपॉन इनिशियल x गुना 100%। तो कितना आ गया ये 0.95x माइनस x। बहुत से लोगों से तो ये माइनस भी नहीं होगा भाई, बहुत से लोगों को तो ये माइनस भी करना नहीं आता। पहले 100 से गुना कर लेना, दिक्कत हो तो पहले 100 से गुना कर लेना, ये हो जाएगा 95x, ये हो जाएगा 100x, बचेगा -5x, -5x अपॉन x -5%, -5%। बहुत से लोगों से तो माइनस भी नहीं होगा, 0.95 में से 1 माइनस नहीं होगा तुम में से कई में से, तो गड़बड़ करोगे कुछ ना कुछ। तो चाहे पहले 100 से मल्टीप्लाई कर लेना फिर माइनस कर लेना, अब फिर 95 में से 100 तो माइनस कर दोगे फिर ऐसे। तो क्या ये चीज ये देख के ही पता नहीं लगा सकते? देखो वो x से बढ़ के 1.2x हो गई, मतलब 0.2x बढ़ गई, 0.2 टाइम्स बढ़ना मतलब 20% बढ़ना, 100 से गुना। जितने कितने गुना बढ़ी? ये 0.2 टाइम्स बढ़ी। 100 से गुना करो 0.2 को, 20% बढ़ गई। ये देखो कितने गुना घटी, 1 कोई चीज थी वो 0.95 हो गई, मतलब 0.05 घटी। 0.05 घटना मतलब 100 से गुना करो तो ये आएगा 5% घटना। घटना इसलिए माइनस आया, -5%। ठीक है सर, परसेंटेज माइनस होता है बिल्कुल। कोई चीज बढ़ती है तो उसको हम बोलते हैं पॉजिटिव परसेंटेज चेंज है, कोई चीज घटती है तो वो निगेटिव परसेंटेज चेंज है। ये डिक्रीज हुई है, डिक्रीज हुई है। ओके बोलो भाई। क्विज करते हैं चलो, क्विज करते हैं चलो।
वाह भाई वाह। पता है सबसे ज्यादा बुरा कब लगता है? सबसे ज्यादा बुरा जब मैं कोई चीज बता दूं और फिर भी तुम गलत कर रहे हो। ये देखो, मैं सच बता रहा हूं, मार खाने का काम है तुम्हारा। x बिकम 1.2x, परसेंटेज चेंज 20%। व्हाट विल बी 10% ऑफ x? देखो सब चीजें बताई हैं। फिर मैंने जाके एक क्वेश्चन पूछा छोटा सा कि यदि मान लो स्पीड को 20% बढ़ा रहे हैं, वहां x था, x जब 1.2x हुआ था 20% चेंज था। अब क्या करूं, क्या करूं? देखो इधर ना लाइक, चलो एक चीज सिखाता हूं। क्वेश्चन से पहले एक चीज सीखो। इफ x is increased by 10%, then new value of x will be। जब भी आपको ये निकालना है, कैसे निकालेंगे ध्यान से देखना। एक्चुअल में x को बढ़ा दिया 10%, तो नया x क्या होगा? मैं कहूंगा नया x जो है x डैश, ये x डैश है, x की पावर 1, x की पावर 1 मत समझो, x प्राइम, ठीक है? नया x, नया x, x डैश, नया x, ठीक है? ये हो जाएगा पहले वाला x था जो, प्लस बढ़ाया है तो प्लस करेंगे, यदि डिक्रीज किया होता तो माइनस करते, इंक्रीज करेंगे तो प्लस, डिक्रीज करेंगे तो माइनस। x का 10%, x प्लस x का 10%, तो x डैश जो है ये आ जाएगा x प्लस x का मतलब गुना 10%, परसेंट हटाने के लिए 100 से डिवाइड, एक जीरो से एक जीरो काटा, ये बचा x अपॉन 10, 0.1x, तो x डैश जो है ये आएगा x प्लस 0.1x। x में 0.1x ऐड करेंगे, x का मतलब है 1x और ये है 0.1x, तो ये आएगा 1.1x, 1.1x। देखो 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 1.1x, ऐसे x को 10% इंक्रीज कर दिया तो ये आ गया 1.1x। एक बात बताओ, इफ x is decrease by 20%, then new value of x will be। न्यू वैल्यू ऑफ x विल बी। लास्ट स्टेप समझ नहीं आया? हाँ बेटा जोड़ना सिखाऊंगा ना अब तुम्हें। अब देखो मुझे हार्ड बनना ही पड़ेगा, मैं तुम्हें जोड़ना सिखाऊंगा ना लाके यहां पे। लास्ट स्टेप समझ नहीं आया? खुद से जोड़ो, छोटे बच्चे हो तुम्हें जोड़ना सिखाऊं? मजाक में चल रहा है सब कुछ? x इज डिक्रीज्ड बाय 20%, तो जो नया x होगा वो पहले वाले x से कम होगा, डिक्रीज किया तो माइनस करेंगे, कितना? x का 20% माइनस कर देंगे, 20% माइनस कर दो, तो x डैश होगा, वो होगा x माइनस x का मतलब गुना 20% हटाने के लिए 100 से डिवाइड कर दो, तो x डैश जो है
ये आएगा x माइनस 20/100। देखो एक जीरो तो ये कट गया, 2/10 ये बन जाएगा 0.2 x। x में से 0.21 x, बेटा x का मतलब होता है 1.0x और 0.2x माइनस कर दो, तो 1 में से 0.2 माइनस करते हैं 0.8 आता है और x तो एसजीटीज आएगा, तो ये आ जाएगा 0.8x, 0.8x ऐसे 0.8x। अब ये काम सीधा सोल्व करना सीखो, अब ओरली सोल्व करना सीखो इसको। x को 0.1x कर दिया मतलब 20%। देखो 0.2 घटा, 0.2 को 100 से गुना करो, देखो जो भी चीज थी वो 0.2 टाइम्स घटी, 0.2 टाइम्स मतलब 100 से गुना करो 20% घटी। ऐसे ही 0.2 टाइम्स बढ़े, x से 1.2x हो जाए मतलब 20% बढ़ी। ऐसे इंक्रीज में प्लस, डिक्रीज में माइनस। अब ये करो, कोई स्पीड है v जो 20% बढ़ गई, तो नई स्पीड क्या होगी? नई स्पीड होगी पहले वाली स्पीड प्लस पहले वाली स्पीड का 20% बढ़ा दिया मतलब प्लस कर दिया, मतलब पहले वाली स्पीड में 0.2v बढ़ा दिया तो 1.2v कर दिया, 1.2v कर दिया, ये लॉन्च 1.2v कर दिया। देखो 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 1.2v कर दिया। क्लियर है? क्लियर है? डन? डन भाई? ये करो, ये करो। If speed of a particle is become 4 times, then percentage change in speed क्या होगा? यदि एक पार्टिकल की स्पीड जो है वो 4 गुना हो गई, तो स्पीड में परसेंटेज चेंज कितना होगा? 4 गुना हो गई, 4 गुना हो गई, परसेंटेज चेंज कितना होगा? बेटा फॉर्मूले से निकालो, बता रहा हूं तुम्हें, बता रहा हूं। इनिशियल स्पीड जो है ना वो है मान लो v, तो फाइनल कितनी हो गई? 4 गुना हो गई मतलब 4v हो गई, v से 4v हो गई, तो परसेंटेज चेंज कितना हुआ? परसेंटेज चेंज फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू अपॉन इनिशियल वैल्यू इंटू 100%, ऐसे निकालते हैं। फाइनल हो गई 4v, इनिशियल है v, इनिशियल है v इंटू 100%, तो ये आएगा 3v अपॉन v इंटू 100%। v से v कट गया, 300% परसेंटेज चेंज है। परसेंटेज चेंज जो है 300% आएगा, 300%। देखो देखो देखो, परसेंटेज चेंज जो है 300% आएगा, 300%। क्लियर? क्लियर? बोलो बोलो बोलो। चलो, बाकी परसेंटेज जब हम यूज करेंगे तब तो आएंगी चीजें, बट छोटी छोटी चीजें करनी आनी चाहिए। परसेंटेज इंक्रीज कितना हुआ, परसेंटेज एक चीज इतनी से इतनी होगी, परसेंटेज चेंज निकालो, या इतना परसेंट बढ़ाओ इतना परसेंट घटाओ, ये चीजें करनी आनी चाहिए। ओके? शिफ्टिंग ऑफ डेसिमल, देखो शिफ्टिंग ऑफ डेसिमल क्या है? कुछ नहीं, नई चीज नहीं है, बेसिक सी सिंपल छोटी छोटी कुछ चीजें सिखा रहा हूं। जैसे मान लो बेटा आपको 1 को 10 से डिवाइड करना है, 1 को 10 से डिवाइड करना है, कितना आएगा? 1 को 10 से डिवाइड करना है, तो जब एक जीरो नीचे होता है तो एक डेसिमल खिसका देते हैं,
0.1 आएगा। जैसे आपको एक को अब 100 से डिवाइड करना है तो कितना आएगा, 2 जीरो है तो 2 डेसिमल खिसकाएंगे। अब देखो एक तो 0.1 हो गया, एक और करोगे तो 0.01। देखो 2 डेसिमल, 1 का मतलब होता है 1.0 टाइप में कुछ, तो डेसिमल उधर एक खिसकाना 2 खिसकाना, मतलब एक जीरो और लगाना पड़ेगा। ठीक है, जैसे मतलब 25/10 करना है तो सीधा 2.5। छोटी छोटी चीजें हैं, ये आती है नहीं आती पता नहीं, लेकिन मैं सिखा रहा हूं। यदि मान लो 375 को 100 से डिवाइड करना है तो कुछ 2 डेसिमल खिसकाना है 3.75। और वहीं यदि 375 को अपने को डिवाइड करना है 1000 से तो ये आएगा 0.375। तो जब भी आप 100, जब भी डिवीजन होता है तो 10, 100, 1000, 10,000, इनसे डिवीजन बहुत आसान होता है। इनसे डिवीजन करना क्या है, बहुत आसान है, इजीली हो जाता है। देखो आराम से डिवीजन हो रहा है। अच्छा, एक तो ये तरीके का परसेंटेज चेंज। अच्छा, अब थोड़ा सा अपडेट करते हैं। जैसे मान लो आपको निकालना है 2/5 निकालना है, 2/5। तो एक तो तरीका है आप डिवाइड करो, कैसे, 2 से गया, 2 से किया नहीं गया, डेसिमल लगा लिया, 0 लिख दिया, फिर हो गया, जैसे वो करते थे ना ऐसे 2, 5 नहीं जा रहा, डेसिमल लगा लिया, 20 हो गया, 5 चौक 20, 4 यहां लिख दिया, ऐसे करते थे। यदि मैं कहूं कि मान लो ये लिखा हुआ है 2/5, तो आप देखो सिंपल कैसे करते हैं, बिल्कुल थोड़ा दिमाग लगाओ। नीचे 10 बना लो। नीचे 10 कैसे बनेगा, 2/5 जो है ना, इसको 2 से गुना और 2 से डिवाइड कर दो। इससे फायदा क्या हुआ, ऊपर बन गया 4 और नीचे बन गया 10, और 10 से डिवाइड करना बड़ा आसान है, 0.4 हो गया। नीचे 10 नहीं है तो 10 बना लो। अब कुछ लोगों को लग रहा होगा सर क्या यार, सर ये तो वैसे ही कर लेंगे, इसमें क्या है सर, ये तो वैसे ही कर लेंगे, इसके लिए ऐसा क्यों कर रहे हो, जरूरत क्या है। अच्छा, सही बात है, जरूरत क्या है। बता दो, कर लो डायरेक्ट। मैं ऐसे नहीं कर रहा हूं कर नहीं पाओगे, लेकिन जब तुमसे सीधा सीधा एलसीएम नहीं लिया जा रहा, कॉमन नहीं लिया जा रहा, तो ये करने में श्योर हूं मैं कि तुम गड़बड़ करोगे, 100% श्योर हूं कि तुम वैसे करोगे, गड़बड़ करोगे। कंफ्यूजन आया ना, वो तो ठीक है, 0.25 वो तो ठीक है, लेकिन अब इसको 0.2 लिखें, सॉरी 0.8 लिखें, 0.08 लिखें, 0.008 लिखें, क्या लिखें, वो ही मैं बोल रहा था, ये गलती होती है जब आप ऐसे 0.2 करके 25 से डिवाइड करोगे, नहीं जा रहा, नहीं जा रहा, डेसिमल लगाओगे, फिर तुम एक जीरो अब डेसिमल लगा के क्या करोगे, अब पहले 2 में नहीं जा, अब 2 में डिवाइजन, मतलब लिटरली हालत खराब हो जाएगी कि कितने जीरो लगेंगे, लिटरली हालत खराब हो जाएगी कितने जीरो लगेंगे यदि डिवीजन के रूल से जाओगे तो। और जो मैं बता रहा हूं वो मजे मजे में सोल्व करवा देगा इसको। कैसे, 25 है नीचे, 100 बना लो, 100 कैसे, 4 से गुना करके, तो तुम्हें कुछ नहीं करना, 4 से गुना करना है, नीचे 100 हो जाएगा, हो गया 100, ये हो गया 0.8। 0.8 को 100 से डिवाइड करना है, बस 2 डेसिमल खिसकाने हैं, 0.008 इज द आंसर, 0.008 इज द आंसर। देखो 0.008 इज द आंसर। और एक फायदेमंद चीज होती है ये, कैसे, जैसे मान लो लिखना है 1/250, बताओ 1/250 नहीं लिखेंगे, चलो 1 भी नहीं ले रहे, 3/250 लिखेंगे, बताओ 3/250,
तो अब देखो 250 से डिवाइड करना भारी काम है भाई, 250 से डिवाइड करना भारी काम है, लेकिन इसको आसान कैसे कर सकते हो, इसको नीचे 1000 बना लो भाई, जिसको आप 10, 100, 1000, 10,000 बना सकते हो बना लो। तो देखो 1000 कैसे बनाएंगे, 4 से गुना करके, जैसे 4 से गुना करोगे ये 1000 बनेगा, ये आ गया 12/1000। बस आपको कुछ नहीं करना, 3 डिजिट पे जाके डेसिमल लगाना है, 1, 2 और एक और ले लेना, 0.012, 0.012। जबरदस्त चीज है या नहीं, ऐसी ट्रिक्स कोई नहीं सिखाता है भाई। कह देंगे डिवाइड कर लेना, कह देंगे डिवाइड कर लेना, लेकिन डिवाइड करने में पसीने आते हैं, फिर गड़बड़ करते हैं। ऑप्शन में, ऑप्शन पता है इसके क्या मिलेंगे, 4 ऑप्शन, 0.08, 0.008, 0.0008, मतलब सारे ऑप्शन मिलेंगे, तुम कंफ्यूज हो जाओगे कि अब माथा पकड़ लोगे, भाई नहीं आ रहा समझ मेरे को, क्या करूं आंसर। ये मत सोचो ना भाई, इतना खेल नहीं है, इसीलिए ये चीज सिखा रहा हूं, क्योंकि मुझे पता है यहां गड़बड़ करते हैं बच्चे, इसीलिए आपको सिखा रहा हूं, ठीक है। ठीक है भाई, और सुनो, डेसिमल शिफ्टिंग देखना ध्यान से, जैसे मान लो लिखा हुआ है 0.02 इंटू 10⁻³ लिखा हुआ है, इसको क्या लिख सकते हैं, हमें इसको 0.02 को 2 बनाना है, 2, मुझे डेसिमल इधर खिसकाना है, मुझे इस डेसिमल को इधर खिसकाना है, इस डेसिमल को इधर खिसकाना है। तो जब डेसिमल इधर खिसकाऊंगा तो देखो एक बात बताओ, 0.02 है, इसको एक खिसकाओगे तो 0.2 बनेगा, फिर एक खिसकाओगे 2 बनेगा, नंबर बढ़ रहा है या घट रहा है। जब आप डेसिमल इधर खिसका रहे हो तो नंबर बढ़ता जा रहा है या घटता जा रहा है, बोलो बोलो, ये जो नंबर है ये बढ़ता जा रहा है या घटता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। तो नंबर बढ़ेगा तो पावर को घटाना पड़ेगा, नंबर बढ़ रहा है तो पावर को घटाना पड़ेगा, ताकि ओवरऑल उतना ही रहे। तो इसको आप लिखोगे 2 गुना 10⁻3 से 2, 2 डेसिमल खिसकाया, 2 पावर कम कर दो, 3 से 2 पावर कम करोगे 1 आएगा, मतलब 20 आएगा, 20। ठीक है, एक डेसिमल खिसकाओगे, इसको ऐसा भी लिख सकते हो 0.2 इंटू 10⁻² भी लिख सकते हो। यदि एक डेसिमल खिसकाओगे 1 पावर कम करो, 2 डेसिमल खिसकाओगे 2, इधर खिसका रहे हो, इधर इधर, तो जब आप डेसिमल को राइट साइड में खिसका रहे हो मतलब नंबर बड़ा करते जाओ, नंबर बढ़ाओगे तो पावर घटेगी। चलो ये बताओ, .125 है, उसको 12.5 बनाना है, मुझे कैलकुलेशन में 12.5 चाहिए, तो पावर कितनी हो जाएगी। तो आपको डेसिमल को 2 डिजिट इधर खिसकाना है, तो 2 पावर कम करोगे, कम करके कितना हो जाएगा, 10⁻⁻4 है, 2 पावर कम करो क्या आएगा, 10⁻⁻4 में 2 पावर कम करो क्या आएगा, 10⁻⁻2, है ना, है ना, नालायको, -4 में पावर कम करोगे तो -5, -6, माइनस में पावर है, तो ये आएगा 12.5 इंटू 10⁻⁻6, तो n -6 आएगा।
-6 आएगा। पावर कम करना है, डेसिमल लेफ्ट साइड जाएगा तो पावर कम होगा। एक डेसिमल खिसकाओगे एक पावर कम होगी 10 की पावर में, दो खिसकाओगे दो पावर कम होगी, तीन खिसकाओ बेटा -4 से एक पावर कम करने का मतलब -4 से कम करना है तो -5 करो। नंबर सिस्टम 0 1 2 3 4 -1 -2 -3 तो देखो कम होता जा रहा है, इससे इधर ऐसे कम होता जा रहा है। 4 से कम 3, 3 से कम 2, ऐसे -2 से कम -3, -3 से कम -4, -4 से कम -5। निगेटिव में नंबर का ध्यान रखो। और यदि उल्टा करना है तो मान लो आपको लिखा हुआ है 25 इंटू 10 की पावर 6, इसको 2.5 में लिखना है तो 10 की पावर कितना लिखूं? तो देखो 25 से 2 तो डेसिमल इधर लेके आए, मतलब यहां पर एक प्रकार से 10 से इसको डिवाइड किया है तो 10 से मल्टीप्लाई भी करो या फिर सीधा पावर 1 बढ़ा दो। तो पावर 1 बढ़ाओगे तो 6 से 1 ज्यादा करोगे 7 हो जाएगा, 10 की पावर 7, 5 नहीं ज्यादा होगा। जब डेसिमल को इधर खिसकाते हैं तो पावर बढ़ता है। जैसे कुछ भी नंबर है ABC डेसिमल DEF गुना 10 की पावर x, तो यदि डेसिमल को इधर खिसकाओगे x, ये नंबर बढ़ेगा तो x घटेगा, और यदि डेसिमल को इधर खिसकाओगे तो x बढ़ेगा, x बढ़ेगा। देखो 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 x बढ़ेगा। क्लियर है ये बात? क्लियर है ये बात? बोलो भाई। अब आपको अगली क्लास में आने से पहले सबके एरिया लिख के लाने हैं। खुद से मेहनत करो, सबके एरिया लिखने, किसका कितना एरिया होगा अगली क्लास में पूछूंगा। ये क्वेश्चन सोल्व करके लाना है, ये सोल्व करके लाना है, और ये सोल्व करके लाना है, दोनों ये सोल्व करके लाना है अगली क्लास में, और सबके वॉल्यूम लिख के लाने हैं, सबके वॉल्यूम लिख के लाने हैं। अगली क्लास में ये ज्योमेट्री आप करके लाओगे, किसका कितना एरिया होता है नहीं पता है तो ढूंढो, गूगल करो, कुछ भी करो, मुझे नहीं पता। अगली क्लास में रटे होने चाहिए सबको, किसी से पूछ सकता हूं किसका एरिया कितना है, किसका वॉल्यूम कितना है, ट्रायंगल के इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या होता है, इक्विलैटरल ट्रायंगल में सेंट्रोइड कहां होता है, ये सारी बातें क्लियरली याद होनी चाहिए अगली क्लास में आने से पहले। सेट है? सेट है? ओके चल, बाय बाय।